कारण क्या है? बोले कारण सिर्फ एक है, देखो तुम लोगों की वृत्ति ठीक नहीं है, इसलिए वृत्ति को बदल दो तो तुम लिखोगे जो राम, उसी राम से तुम पार हो जाओगे। तुम्हें दूसरे के राम के लिखने के पत्र लिखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और चोरों ने समर्पण कर दिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें राम नाम का मंत्र दिया है और सब चोर महात्मा बन गए हैं। ध्रुव सकलानि जपेउ हरि नाम, 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 पावा अचल अनुपम ठाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ, तुमी पवन सुत पावन नामो, पवन सुत पावन नामो, तुमी पवन सुत पावन नामो, पवन सुत पावन नामो, अपने बस करिया तेरा, अपने बस करिया तेरा, अपने बस करिया तेरा, अपने बस करिया तेरा। ध्रुव सकलानि जपेउ हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी ने क्या किया? ध्रुव जी तपस्या करते हैं। 5 वर्ष का बालक केवल 5 महीने तपस्या करता है, और 5 महीने की तपस्या का प्रभाव क्या हुआ कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए। जब भगवान साक्षात प्रकट हो गए, 5 वर्ष के बालक को भगवान ने दर्शन दिया, श्रीमन नारायण ने दर्शन दिया। वो जो योगी महात्मा सिद्ध संत थे, जिनकी हजार हजार वर्ष की आयु थी, जो 10-10 हजार वर्ष से तपस्या कर रहे थे, उन्होंने झोला मारी सब फेंक दी। भगवान ने पूछा क्या बात है भाई, काहे फेंक दिए? 10,000 वर्ष से तपस्या करते चले आए, अब आपने तिलक त्याग दिया, झोली त्याग दिया, माला छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया? महात्माओं ने कहा महाराज हमने सब कुछ त्याग दिया। क्या त्याग दिया? बोले सब कुछ तो त्याग, क्या बाकी रह गया? घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, सुविधा छोड़ दी, संपन्नता छोड़ दी, माया छोड़ दिया, मोह का त्याग कर दिया। बोले फिर झोली काहे छोड़ दी? बोले महाराज अन्याय हो रहा है ना। क्या अन्याय हो रहा है? 5 वर्ष का बालक 5 महीने तपस्या करता है, तो आप दर्शन देने के लिए चले आते हो, और हम इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, आप हमें दर्शन देने नहीं है? भगवान ने कहा वही तो नहीं छोड़ा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या नहीं गई तुम्हारे मन से। भगवान कुछ नहीं बोले। महात्माओं ने कहा चलो चलते हैं यहाँ से, यहाँ रहना नहीं है। बोले कहाँ चलेंगे? बोले धरती पे रह के बहुत दिन तपस्या कर लिया, अब चलो घूमने चलते हैं। कहाँ घूमने चलेंगे? बोले पानी में चलते हैं। सारे महात्मा संत जितने थे सब एकत्रित होकर के समुद्र के किनारे आए। चलो अब समुद्र में चलते हैं। तब तक एक नाविक बड़ी सी जहाज लेकर के आ गया। अरे महात्मा जन कहाँ जाएंगे? भैया हमको समुद्र में यात्रा करनी है। ओहो आओ हम करवा देते हैं। अरे नाविक तू कुशल नाविक है ना? हाँ हाँ महाराज कैसी बात करते हो, समुद्र में नौका चलाते? अरे महाराज यही तो जीवन बीता। अच्छा ये बता सकते हो उस तट पे कौन सा देश है? हाँ हाँ महाराज बता सकता हूँ। आगे चलने पे कौन सा द्वीप आएगा बता सकते हो? सब कुछ बताएंगे महाराज, आप आओ तो।
बड़ी सी जहाज में सब महात्मा लोग चढ़ गए। अब वो नाविक लेकर के जहाज को चल दिया, थोड़ी दूर गया, देखो देखो महाराज अब ये देश आ गया, अब इस तट पे ये देश है, अब वो देश आ गया, अब ये द्वीप आ गया। इस तरह से दर्शन कराते कराते वो नाविक लेकर के चला जाता। अब आज सिंधु में जब जहाज पहुंची तो उस सिंधु में, समुद्र में 7 पहाड़ दिखाई पड़े, बिल्कुल श्वेत वर्ण। महात्माओं ने पूछा, ये 7 पहाड़ श्वेत वर्ण के? हाँ हाँ, हमने बहुत पहाड़ देखे पर बिल्कुल श्वेत वर्ण के पहाड़ हमने आज तक नहीं देखे। अरे महाराज ये सबसे अलग हैं, सबसे पृथक हैं, सबसे भिन्न है ना। बोले कहना क्या चाहते हो? अरे कोई ये पत्थर का पहाड़ नहीं है, ये मिट्टी का पहाड़ नहीं है। बोले फिर? बोले महाराज ध्रुव जी ने अपने पूर्व जन्म में इतने जन्म लेकर के तपस्या किया है कि जब जब वो शरीर को त्यागते हैं उनकी अस्थियों से इस 7 पहाड़ों का निर्माण हो गया है। महात्माओं ने कहा राम री इतने जन्म ध्रुव जी के हो गए हैं? बोले हाँ महाराज, उनकी अस्थियों से, उनकी हड्डियों से इन 7 पहाड़ों का निर्माण हो गया है। इतने दिन तक ध्रुव जी ने भगवान के नाम को जपा है। महात्माओं का अभिमान चला गया। अरे ध्रुव जी ने तो इतने जन्म लगा दिए, हम तो गिन करके वर्ष लगाए हैं, हमें काहे का अभिमान होना चाहिए। सो नाविक से बोले, नाविक कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, चल
समरिया में कल कर लेगा। बिना तेरा रानी हो, जहाँ बिना तेरा रानी अलबेली सरकार। समरिया में कल कर लेगा, समरिया में कल कर लेगा, समरिया में कल कर लेगा, समरिया में कल कर लेगा। अब परली पाल ले चलो, अब समुद्र में जाने की इच्छा नहीं है। तो कन्हैया ने तुरंत नाव मोड़ दिया है और जैसे ही तट पे पहुंचे सब संत महात्मा नीचे उतरे। अरे वो नाविक कहाँ गया, नाविक कहाँ गया जो हमको लेकर घुमाने गया था, अब तो वो दिखता ही नहीं है। संत महात्मा रुदन करने लगे, रोने लगे और जैसे रोने लगे वैसे ही श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हो गए। और श्रीमन नारायण भगवान की ये भगवान के नाम की महिमा है। नाम की महिमा को जब लिख रहे थे गोस्वामी जी तो उस समय काशी में थे और उन्होंने एक चौपाई लिखना आरंभ किया। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल तिसि दसहु। गोस्वामी जी की एक विशेषता थी, रामचरितमानस की जो रचना हुई है वो 2 साल 2 वर्ष 7 महीना और 13 दिन में हुई। गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है, गोस्वामी जब चौपाई लिख देते हैं तो उस चौपाई को मिटाते नहीं। अगर बात समझ में नहीं आती है वहीं पे रुक जाते हैं। लिख दिया भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल विसहु। कैसे होगा? भाय कुभाय, श्रद्धा से नाम ले लो, हंसी मजाक में नाम ले लो, गाली गलौज करते समय नाम ले लो। भागवत जी में तो बड़ी सुंदर बात लिखी, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषाघहरम परम। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा, पता बताते समय अगर भगवान का नाम निकल आएगा तो पाप कट जाएगा। हास परिहास करते समय अगर भगवान का नाम निकलेगा तो ही पाप कट जाएंगे। एकांत में बैठ करके झोली माला लेकर के जपोगे नाम तो भी पाप कट जाएंगे। अगर भूल बस नाम भगवान का निकल जाएगा तो भी कार्य सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोस्वामी जी बैठे थे गंगा जी के किनारे, एक नव युवती जिसका विवाह कुछ दिनों पूर्व ही हुआ था, उसका पति मर गया। उसके परिजन उसे लेकर के काशी के घाट पे आए। वो नवविवाहिता युवती विचार करके जीवन रखने से कोई लाभ नहीं है, अपने पति के साथ सती हो जाना ही अच्छा है। सती होने के लिए चल पड़ती है और जैसे ही काशी के घाट पे पहुंचती है तो सती होने का नियम ये है जो हमारे धर्मशास्त्र में वर्णित है कि जो स्त्री सती होना चाहती, एक सती प्रथा तो पूर्व काल की बात है, राजा राममोहन राय जी ने ये व्यवस्था तो करवा दी। तो पहले किसी संत का या भगवंत का दर्शन करना होता है, तो किसका दर्शन करें? किसी ने बता दिया यहीं पे कुटिया है और कुटिया में गोस्वामी तुलसीदास जी रहते हैं। उसने सोचा चलो संत दर्शन ही कर लेते हैं। और जब संत दर्शन करने के लिए वो जाती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से आशीर्वाद निकल गया, सौभाग्यवती भव। और जैसे ही कहा सौभाग्यवती भव तो रुदन करने लगी। बाबा तुलसी ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही हो? उसने रोते रोते उत्तर दिया, बाबा पति मेरो मर घट पड़ो काल नीनो खाए। पति मेरो मर घट पड़ो काल नीनो खाए। आशीष बाबा आपकी कहाँ करोगी पार। महाराज आपने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव,
जबकि मेरा पति मर चुका है, वो स्मशान घाट में है, चिता पे लिटा दिया गया है। महाराज मैं सती होने के लिए जा रही हूँ और आप मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। तो स्वामी तुलसीदास जी हड़बड़ा करके उठ गए, अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हे भगवान, ये मेरे मुख से क्या निकल गया। राम नाम श्रवणन कहो। बाबा जी ने कहा, राम जी अब तो लाज आपके हाथ में है। राम नाम सुमिरन कियो, सिर पे फेरो हाथ, भूल चूक से कढ़ गई, कृपा करो रघुनाथ। वो स्वामी तुलसीदास जी राम राम कह करके उठ के खड़े हो गए। बाबा मुझसे गलती हो गई, प्रभु श्री रामचंद्र हे रामभद्र हे मेरे सरकार, मुझसे गलती हो गई, मैं जानता नहीं था, मेरे मुख से निकल गया ये शब्द, अब तो लज्जा आपके हाथ में ही है। सिर पर फेरो हाथ, उस युवती के सिर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथ फेरा, और इधर हाथ फेरा उधर वो जो युवक मृत्यु को प्राप्त हुआ था वो चिता पर से उठ करके खड़ा हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई सिद्ध हो गई। भागवत श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई एक एक मंत्र के समान है। ये मंत्र हैं और सब सिद्ध और जागृत मंत्र हैं। बस हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम कहीं भी लो, कभी भी लो, और नाम की प्रशंसा करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ कर दी है। सादर शिवहि नाई पद माथा भरनऊ। अच्छा, अभी तक गोस्वामी जी ने दूर से प्रणाम किया या चरणों की वंदना कर ली। वंदना प्रकरण में आप लोगों ने ध्यान से सुना, हमने पूरा प्रयास किया वंदना प्रकरण की सारी विशेषता बताने का, जितना गुरुदेव भगवान हमारे पिताजी से भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। अभी तक आपने देखा बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण जी के चरणारविंद की प्रार्थना करते गोस्वामी तुलसीदास। प्रणवों पवन कुमार, लक्ष्मण जी के चरणों में जाके प्रणाम किया, भरत जी के चरणों में जाके प्रणाम किया, और साथ में श्री हनुमान जी को दूर से प्रणाम किया। प्रणवों पवन कुमार। लेकिन अब क्या करते हैं, सादर शिवहि नाई पद माथा भरनऊ। अब यहाँ पे गोस्वामी जी से नहीं रहा गया और गोस्वामी जी जाकर के भगवान शिव जी के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हैं और उनके चरणारविंद में अपने सिर को रख देते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, क्या करते हो आप? अभी तक तो आपने इस तरह से किसी को प्रणाम नहीं किया, पर भगवान शिव के प्रति आपकी कुछ श्रद्धा ज्यादा है क्या? बोले बात श्रद्धा की नहीं है, बात यह है कि जब तक हम भगवान शिव के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाएंगे तब तक राम कथा लिखने की शक्ति मुझ में नहीं आवेगी, क्योंकि राम कथा कहने और लिखने की शक्ति तो केवल शिव प्रदान करता है। इसलिए सादर शिवहि नाई पद माथा। अच्छा, एक संत ने कहा नहीं, दूसरा एक कारण है। बोले क्या? बोले एक कारण यह है कि सादर शिवहि नाई पद माथा, चरणों में सिर झुकाने का और कोई कारण? बोले एक कारण और है। क्या? बोले हमारे अंदर जो दोष हैं उन दोषों को भी भगवान के चरणों में हम समर्पित कर देना चाहते हैं, इसलिए चरणों में जाकर के प्रणाम किया है। और प्रणाम करके आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। और एक बार की बात है, रामचरितमानस की कथा आरंभ हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयाग से आरंभ करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज
अब सब कोई बताते हैं। एक भरद्वाज ऋषि हैं जो प्रयाग में रहते हैं। भरद्वाज ऋषि प्रयाग में बड़ा सुंदर आश्रम है। अब तो नगर बस गया, यहाँ भरद्वाज जी का आश्रम है। नहीं, पहले तो उनका आश्रम लोग बताते हैं बिल्कुल गंगा के तट पे था। अब तो गंगा जी बहुत दूर हो गई हैं भरद्वाज जी के आश्रम से। भरद्वाज ऋषि वहां पे रहते हैं। प्रयाग की महिमा को सब लोग जानते हैं। प्रकृष्टः यागः यस्य सः प्रयाग, जहां पे बड़े बड़े उत्कृष्ट यज्ञ हुए उन्हें कहते हैं प्रयाग। देखो, भूमि की बड़ी महिमा है। विद्या के लिए सर्वोत्तम भूमि काशी की है। विद्या के लिए सबसे उत्तम भूमि काशी की है। वैराग्य के लिए सबसे उत्तम भूमि अवध की है। भक्ति के लिए सबसे उत्तम भूमि वृंदावन की है। और यज्ञ के लिए सबसे उत्तम भूमि प्रयाग की है। प्रकृष्टः यागः यस्य सः प्रयागः, जहाँ पे बड़े ही उत्कृष्ट यज्ञ हुए उन्हें कहते हैं प्रयाग। या दूसरा अर्थ लगा लेते हैं, ब्रह्मा जी ने जहाँ पे सर्वप्रथम सबसे पहला यज्ञ किया, या सर्वप्रथम धरती पे कहीं पे यज्ञ हुआ, जहाँ पे उसी स्थान का नाम हो गया प्रयाग। और हमारे प्रयाग के तो विद्वान एक सीधा सा अर्थ लगाते हैं, पगे पगे यागः यस्य सः प्रयागः, जहाँ पे पग पग पर यज्ञ हो रहे हो उन्हें कहते हैं प्रयाग। और अभी आप प्रयाग में पहुंचो, क्या दिव्य छटा है महाराज। और इस बार योगी जी ने तो कमाल कर दिया है। पहले तो मेला आरंभ होता था तो उस दिन से व्यवस्थाएं लगभग चालू होती थी सही ढंग से, लेकिन इस बार तो भैया कम से कम 15 दिन से ही सारी व्यवस्था बिल्कुल बस बड़ी सुंदर व्यवस्था है। मैं था 29 तारीख तक तो मैं नहीं था, और 29 तारीख में अपना शिविर लगवा के तब इधर आया हूँ, क्योंकि यहाँ से छूटने के बाद सीधा मुझे, मैं 13 तारीख को यहाँ से निकल रहा हूँ और 16 तारीख से मेरी कथा प्रयाग की भूमि पे है। और जब से मैं प्रयाग की भूमि को प्रणाम करता हूँ, मैं जब से अब तक जानने के लायक हुआ, तब से लेकर के आज तक के बीच के अंतराल में 3 साल वो थे जब मैं लगातार निरंतर वृंदावन में रहा 3 वर्ष तक, तब मैं प्रयाग में पहुंचा। और उसके बाद ये चौथा जब मैं प्रयाग में नहीं, और नहीं तो प्रयाग की भूमि मुझे बड़ी प्रिय है। और मैंने सर्वप्रथम जब मैं वृंदावन भागवत की शिक्षा ग्रहण किया, तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैंने अपने पिताजी से पूछा पहली कथा कहाँ करें, तो बोले पहली कथा तीर्थराज महाराज जी को सुनाओ। मैंने भागवत कथा का वाचन तीर्थराज जी की पावन पवित्र भूमि से शुरू किया, और 2001 से मैं संगीतमयी राम कथा और भागवत कथा करना आरंभ किया। ये मेरा 17वां वर्ष है, और लगातार मैं 17 वर्षों से श्री तीर्थराज जी को मैं कथा सुनाता चला रहा हूँ। प्रतिवर्ष होती कथा। जिनकी इच्छा हो अगर कोई आवे इनमें से प्रयाग में, तो एक सुंदर छोटा सा आश्रम भगवान की कृपा से वहाँ पर लगता है, रहने की पूरी व्यवस्था रहती। जो भी प्रयाग में आवे, अब आवे चाहे कुंभ की में, अगले साल तो कुंभ है ना जी 2019 में प्रयाग का कुंभ। मैं एक बार बताऊं आपको, मैं किसी तीर्थ क्षेत्र की निंदा नहीं करता, मैं आपको सच्ची बताऊं, हमारे यहाँ इलाहाबाद में प्रयाग की धरती की जो साधारण मेला लगता है ना, उस मेले को देख करके मुझे ये काशी के ये जो नासिक आदि में कुंभ लगते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, कुछ समझ में नहीं आता। तो प्रयाग की धरती पे कथा कहने का अवसर मुझे तीर्थराज जी हमेशा से प्रदान करते चले आ रहे हैं, और 16 तारीख से फिर वहाँ पे कथा आरंभ होगी। और अभी तो हमारे जो यजमान हैं एक, जो वहाँ पे कथा सुन रहे हैं, उनकी 11वीं भागवत कथा हो जाएगी।
11 वर्षों से लगातार वो कथा सुन रहे हैं। तीर्थराज जी की महिमा बड़ी न्यारी है और उस तीर्थराज जी की भूमि में आप जब जाएंगे तो क्या देखेंगे, पग पग पर यज्ञ हो रहा है। आप 10 कदम नहीं चलोगे तब तक दूसरे महात्मा जी का पंडाल आ गया, वहां पे यज्ञ हो रहा है। और आगे बढ़े तो पता चला राम कथा हो रही है, उसके आगे गए पता चला भागवत कथा चल रही है। 10 कदम और आगे बढ़े रामलीला हो रही है, 10 कदम और आगे गए तो पता चला रासलीला हो रही है। इस तरह से पग पग पर यज्ञों का विधान प्रयाग में किया गया है। इसलिए हमारे प्रयाग के संत कहते हैं पगे पगे यागः यस्य सह प्रयागः। जहाँ पर पग पग पर यज्ञ होता हो उसे कहते हैं प्रयाग। ऐसे इस प्रयाग की परम पवित्र पावन भूमि में श्री भरद्वाज ऋषि रहते हैं। एक बार की बात है, माघ का महीना आया, मकर राशि के सूर्य है, तीर्थ पति आवश्यक कोई। जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों के जो अधिपति हैं, जो देवता हैं, वो सब माघ के महीने में वहाँ पे आते हैं। बड़ा दिव्य, बड़ा भव्य, बड़ा मनमोहक स्वरूप होता है। उस समय तीर्थराज जी का सब लोग आए और सब लोग आए तो सब लोग 1 महीने तक वहाँ पर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जब पूर्व काल में ये नियम था, जिस ऋषि का आश्रम जिस तीर्थ क्षेत्र में होता था, उस तीर्थ क्षेत्र में अगर कोई विशेष पर्व आता था तो वो ऋषि, वो महात्मा अन्य सब महात्माओं के रुकने, ठहरने और प्रसादी की व्यवस्था किया करता था। तो आज माघ के महीने में मकर राशि का जो सूर्य हुआ तो जितने संत महात्मा, विद्वान, अमलात्मा, विमलात्मा आए हैं, सबके ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, सारी व्यवस्था भरद्वाज ऋषि करते हैं। 1 महीना पूर्ण हो गया स्नान करते करते। 1 महीने पूर्ण है तो सब ऋषि मुनि हाथ जोड़ जोड़ करके विदा मानते हैं भरद्वाज जी से। अब हम चलेंगे, अब हम चलेंगे। सब लोगों को विदाई करते चले जा रहे हैं और विदाई करते करते बारी आ गई याज्ञवल्क्य जी की। और जैसे याज्ञवल्क्य जी ने कहा महाराज हम भी चलना चाहते हैं, भरद्वाज ऋषि की आंखों में अश्रु आ गए। महाराज जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों में सिर झुका दिया। महाराज आप भी चलना चाहते हैं? हाँ। महाराज आप जाना चाहते हो? बोले हाँ भाई चलना चाहता हूँ। बोले आप जाना चाहते हो तो ठीक है, पर मेरे मन में एक संदेह है, उस संदेह को दूर करते जाइए। नाथ एक संसऊ बड़ मोरे, 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 कर जग वेद तत्व सब तोरे, कर जग वेद तत्व सब तोरे, कर जग वेद तत्व सब तोरे, कर जग वेद तत्व सब तोरे। आज एक संशय था, उसका निराकरण करते जाइए। करगत वेद तत्व सब तोरे, आपके हाथ में ही तो महाराज सब कुछ है। आपकी दृष्टि में सारे वेदों का अर्थ है। समस्त शास्त्र का अध्ययन अध्यापन आपने किया, आपने बड़े बड़े शिष्य पैदा किए, सुंदर सुंदर शास्त्रों का अध्ययन उनको करवा दिया, सुंदर ज्ञान दिया है उनको। महाराज हमारे भी संशय को दूर कीजिए। अगर आपसे कहता हूँ तो मुझे लज्जा आती है और न कहूँ तो मेरा बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप अमलात्मा, महात्मा है, विमलात्मा है, कहाँ चले जाएं कोई पता नहीं, फिर मुलाकात कब होगी कब नहीं होगी। इसलिए महाराज अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा पूछो। भरद्वाज ऋषि कहते महाराज मुझे ये पूछना है कि राम कौन है? राम कौन है? क्या प्रश्न है? महाराज मेरा प्रश्न ये है कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम तो वो है ना
दशरथ जी के पुत्र भय, एक राम घट घट में बैठा। और कुछ लोग कहते हैं एक राम वो है जो घट घट में निवास करता है। महाराज आप हमें ये बतलाओ, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपहि त्रिपुरारी। एक राम अवधेश का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। शंकर जी जिनका नाम जपते हैं, शंकर जी जिनका स्मरण करते हैं, वो राम कौन है? मुझे कृपा करके इस संदेह को दूर कीजिए, मुझे राम कथा सुनाइए और राम कथा सुन करके मैं पवित्र होना चाहता हूँ, अपने आप को धन्य बनाना चाहता हूँ। आप मेरे संशय को दूर करें। राम कथा के बारे में हमने सुना है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अरे भरद्वाज जी, आप बहुत चालाक हो, आप बड़े चतुर हो, आप बड़े रसिक हो, आप रसज्ञ हो, आप तत्वज्ञ हो, आप तत्ववेत्ता हो, आप सारे तत्वों को अच्छी तरह से जानते हो, आप राम तत्व को भी जानते हो, आप सब कुछ जानते हो। इसी तरह इसीलिए तो आपने घुमा फिरा करके पूछा है प्रश्न। हे याज्ञवल्क्य, हे भरद्वाज जी, जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई। तुम्हारी प्रीति में रघुपति प्रभुताई, तुम्हारी प्रीति रघुपति प्रभुताई, तुम्हारी प्रीति रघुपति प्रभुताई, तुम्हारी प्रीति रघुपति प्रभुताई। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत जगोर करहि जहि पाना, संत चकोर करहि जहि पाना, संत जगोर करहि जहि पाना, संत चकोर करहि जहि पाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय वीर हनुमान, जय जय वीर हरण हनुमान, जय जय वीर हनुमान, जय जय वीर हरण हनुमान। याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए कहते, देखो भगवान जब मुस्कुराते हैं ना तो माया को फैलाते हैं। कुंती जी ने यही भी कहा, कन्हैया आप मुस्कुराओगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। अरे तो मेरी मुस्कान पे रोक क्यों लगा रही मैया तू? कुंती जी बोली, क्योंकि जब तू मुस्कुराता है, वैसे तो मैं सोचती तू ब्रह्म है, तू भगवान है, तू परम परमात्मा है, श्रीमन नारायण है। और श्रीमन नारायण मान करके जब तुझे मैं प्रणाम करना चाहती हूँ तब तू मुस्कुरा देता है। और जब तू मुस्कुरा देता है तो माया का आवरण हमें ढक लेता है। और हमें तो यही पता है, चलो कि तू तो हमारो भतीजो निकलो, इसलिए मुस्कुराना मत। देखो भगवान जब मुस्कुराते हैं तो माया का आवरण फैलाते हैं, लेकिन जब संत मुस्कुराता है तो माया के आवरण को दूर कर देता है, भगा देता है। भगवान की मुस्कान में, संत की मुस्कान में यही अंतर है। भगवान अगर देख करके मुस्कुराने लगे तो समझ लो अपनी लीला को रसने जा रहा है। और संत अगर मुस्कुराने लगे तो समझ लो अब जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने वाला है। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। अरे आप तो सब कुछ जानते हो। अच्छा, हम जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उसी के बारे में जानने की इच्छा रखेंगे।
जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है उसके बारे में पूछेंगे कैसे? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हम तुम्हारी चतुराई को समझ रहे हैं अच्छी तरह से, और सुनो, आप राम कथा सुनना चाहते हो, मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा, क्योंकि राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा चंद्रमा की किरणों की भांति है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, आप कथा की उपमा चंद्रमा की किरणों से दे रहे हो, अगर किरणों से ही देना है तो सूर्य की किरणों से दे दो, अगर उपमा ही देनी है तो चंद्रमा से क्यों नहीं देते हो? बोले सूर्य की किरणों से इसलिए राम कथा की उपमा नहीं दे सकते क्योंकि सूर्य की किरण ताप प्रदान करती है, और चंद्रमा की जो किरण है वो तापता हरण करती है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च ग्रंथि संतो महाशया। गंगा में डुबकी लगाओगे तो पाप दूर हो जाएंगे, और चंद्रमा की किरणों के सामने आओगे तो शरीर का ताप दूर हो जाएगा। बोले चंद्रमा की किरणें ताप दूर कर देती है, तो चंद्रमा से उपमा क्यों नहीं देते? बोले क्योंकि चंद्रमा में एक धब्बा है, कलंक है। राम कथा में कोई कलंक नहीं है, राम कथा निष्कलंक है। इस रामचरितमानस में कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, इसलिए चंद्रमा से उपमा देना ठीक नहीं। तो किरण से क्यों उपमा दे रहे हो? बोले किरण से उपमा इसलिए दे रहे हैं, आप चाहो तो भी किरण आपको आनंद देगा, आप नहीं चाहो तो भी किरण आपको आनंद देगी। और इतने नहीं, अगर आप घर में बैठे हो और घर की खिड़की खोल दोगे, चंद्रोदय हुआ है, तो निश्चित रूप से वो जो चंद्रमा की किरण है वो प्रकोष्ठ में भी प्रवेश कर जाएगी। आपके न चाहते हुए भी चंद्रमा की किरण जिस तरह से मकान में प्रवेश कर जाती है, उसी तरह से राम कथा भी हमारे हृदय में स्वतः प्रवेश कर जाती है। जो राम कथा सस किरण समाना, चंद्रमा की किरणों की भांति है ये राम कथा। हे भरद्वाज जी, आपको मैं कथा सुनाता हूँ। आपने जैसा प्रश्न किया है ऐसा ही प्रश्न एक बार भगवान शिव ने भी किया था। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभकर्ण सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभकर्ण सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभकर्ण सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभकर्ण सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम कथा मणि भर जब खाली, राम कथा मणि भर जब खाली, राम कथा मणि भर जब खाली, राम कथा मणि भर जब खाली। राम कथा मणि भर जब खाली, राम कथा मणि भर जब खाली। राम कथा मणि भर जब खाली। राम कथा मणि भर जब खाली। सुनी महेश परम सुखवारी, सुनी महेश परम सुखवारी। सुनी महेश परम सुखवारी। सुनी महेश परम सुखवारी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभकर्ण सिपाही। एक बार की बात है,
एक बार शब्द आता है ना जी, तो समझ लो कि रामचरितमानस में कोई नई घटना घटने वाली है। एक बार शब्द जैसे ही आता है रामचरितमानस में, और भागवत जी जब एकदा शब्द आ जाए, एकदा पांडवान द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान युयुधानादिभिर्वृतः। एकदा शब्द अगर पुराण में आ जाए, भागवत जी में आ जाए, तो जान लो कोई नई घटना घटने वाली है। और एक बार शब्द रामचरितमानस में आ जाए तो समझ लो कोई अलौकिक घटना घटने वाली है भगवान की। त्रेता युग की बात है, भगवान शिव कैलाश से उतरे और कैलाश से उतर करके गए हैं कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि के पास है। कुंभज ऋषि जिनकी उत्पत्ति घड़े से हुई है। अब कुंभज ऋषि के पास भगवान शिव राम कथा सुनने के लिए चले। अच्छा, भगवान शिव के चरित्र को ध्यान से सुनिए। भगवान शिव चले कथा सुनने के लिए, साथ में माता सती भी चल पड़ी। सती जी चली सत्कार्य की ओर, तो गोस्वामी जी ने बड़ी प्रशंसा की। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती मैया साथ में आई हैं। सती है, जगजननी है और भवानी। बड़ा सम्मान दिया यहाँ पे गोस्वामी जी। सती मैया आई हैं, भगवान शिव आए हैं। कुंभज ऋषि ने देख करके स्वागत किया, सत्कार किया, बड़े श्रद्धा भाव से पूजन किया। अब जैसे ही पूजन किया, वैसे ही सती मैया के मन में संदेह जग गया। देखो, सती हैं जिज्ञासा और भगवान शिव हैं विश्वास। सती की उत्पत्ति दक्ष से हुई है। दक्ष कौन है? ब्रह्मा का बेटा। दक्ष की उत्पत्ति कहां से हुई? ब्रह्मा जी के अंगूठे से। अंगूठा क्या है? अंगूठा है अभिमान का स्वरूप। दक्ष कौन? अभिमान। अभिमान से कौन पैदा हुआ? जिज्ञासा। भगवान शिव कौन है? विश्वास। जिज्ञासा और विश्वास का संबंध नहीं होता है। जहां पे जिज्ञासा है वहां पे विश्वास हो ही नहीं सकता है। और जब विश्वास हो गया तो जिज्ञासा के लिए कोई जगह नहीं बचती है। अब माता सती के मन में ये भाव जगा, ये कैसा वक्ता है, ये क्या कथा सुनाएगा। पूजा कर रहा है ऊंचे आसन पे। अच्छा, उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, अब माता सती की पूजा कर दी। ये वक्ता ठीक नहीं है। अच्छा, कभी कोई हो जाता है ऐसा। मैं इसका भुक्तभोगी स्वतः हूं। एक बार की बात है, मेरी प्रयाग की कथा थी, शिविर लग चुका था, हमारे भंडारी जी नहीं आए थे। भंडारी जी नहीं आए तो संगीत वाले आ गए। संगीत वाले आ गए तो संगीत वाले भैया को हम सोचे भैया अभी बेचारे आ ही गए हैं, रात भर यात्रा करके वृंदावन से आए इलाहाबाद, तो इनका भोजन की व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। अब भंडारी थे नहीं, आश्रम में कोई और था नहीं, तो मैंने सोचा हम ही प्रसादी बना करके इनको पवा देते हैं। तो हमने कहा भैया आप लोग आ गए? हाँ आ गया। अच्छा, तो आप लोग स्नान वगैरह कर लो और तब तक प्रसादी तैयार हो जाएगी। तो मैं खुद रसोई में जा करके प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके उनको प्रसाद पवाने लगा। अब उन लोगों के बात समझ में आ गई कि कैसो व्यास है, जब हमें भोजन बना के खवाता है तो कथा क्या करेगा। भाव बदल गए। ये मेरे साथ की खुद की घटना है। और हुआ यूं, पहले दिन की कथा खत्म हुई, दूसरे दिन जब मंच पे जाना था तो वो हमारे पास आए, बोले व्यास जी। हमने कहा हाँ जी। बोले वो हमें एक बात करनी थी। मैंने कहा बोलो। वो क्या है ना कि आप दोनों टाइम कथा करते हो। हमने कहा हाँ जी, मैं प्रयाग के मेले में पूरे 7 घंटे कथा करता हूँ, 3.5 घंटे सुबह और 3.5 घंटे शाम को। हम तो 3 घंटे बजाएंगे। हमने कहा उकाली भैया, हमें 3 घंटे बजाने की आदत है।
मैं बड़े चक्कर में पड़ा, मतलब कथा पे जाने की बारी है, वे लोग जिद करके बैठे। हमने कहा भैया तू घंटे भी बजाने आया है या फिर दिन पे बजाने आया है? आपने जो हमसे दक्षिणा तय की है वो ये बता दो कि 7 दिन की तय की है या 7 दिन में जितने घंटे बजाओगे उसके हिसाब से तय किया है? अरे कछु होए महाराज, पर हम तो ऐसे ही बजाएंगे, 3 घंटे बजाएंगे केवल। अगर 3 घंटे और बजवाओगे महाराज सुबह के टाइम में तो हमें दुगनी दक्षिणा चाहिए। हमने कहा ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये हमारा दोष है। हमने जो तुम लोगों को भोजन बना दिया ना, तुम लोगों ने मुझे भंडारी समझ रखा है। एक काम करो भैया, हम कथा ऐसे ही कर लेंगे, तुरंत पकड़ ट्रेन निकल जाओ, कोई आवश्यकता नहीं। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। अब जो कथा सुनने के लिए आया श्रोता, व्यास जी उसी को ऊंचे आसन पर बिठा करके पूजा करने लगे तो संदेह तो पैदा हो ही जाएगा। माता सती के मन में संदेह हुआ, ये कैसा वक्ता है, ये क्या राम कथा सुनाएंगे? लेकिन भगवान शिव बैठ गए हैं और कुंभ ऋषि कथा गाना आरंभ करते हैं। बड़े प्रेम से कथा गाते हैं। कथा सुनने में सती मैया का मन नहीं लगा, कथा सबको विदित है। भगवान शिव ने बड़ी सुंदर ढंग से कथा को सुना और सती जी का मन कथा में नहीं लगा। कथा जब संपन्न भई तो भगवान शिव ने कहा, कुंभज जी, हाँ महाराज, अब आप कुछ मांगो मुझसे, कुछ ले लो मुझसे। कुंभज जी ने कहा, महाराज क्या ले लें, कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कुछ तो ले लो, कुछ देना चाहते हो? शिव जी ने सोचा अपने मन से कुछ दे दूं और इनके अपने उपयोग की वो वस्तु न हो तो आनंद नहीं आएगा, इसलिए इनसे पूछ लूं इन्हें क्या चाहिए। बताइए ना कुंभज महाराज, आपको क्या चाहिए? कुंभज जी ने कहा, महाराज आप देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले अगर आप देना चाहते हो तो महाराज मुझे केवल एक चीज दे दो। बोले क्या? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, 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 कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। आप कुछ देना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले मुझे भगवान की भक्ति की कथा सुना दो। अब मिलो भैया, खुद कथा सुनने आए थे और कथा सुन लिए, दक्षिणा मांगो महाराज, कथा सुनने की क्या कहते हैं? उन्होंने कहा तो आज कुछ देना चाहते हो तो भक्ति की कथा हमें सुना दीजिए। भगवान शिव समझ गए ये क्या मांग रहे हैं, तो भगवान शिव ने कृपा किया, जाओ मैं राम की भक्ति आपको प्रदान करता हूं। और भगवान की भक्ति प्रदान करके भगवान शिव वहां से चल पड़े। शिव जी वहां से चले, राम कथा सुन करके चले हैं। मन में इच्छा है, एक लालसा है, भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान का दर्शन कैसे होगा? और करते करते पहुंच गए दंडकारण्य में। और जब दंडकारण्य में पहुंचे तो भगवान की विचित्र लीला हो गई है। भगवान राम वियोगी बन करके दंडकारण्य में टहल रहे हैं। राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। भगवान इस लीला को देख करके भगवान शिव को बड़ा संतोष हुआ, गदगद हो गए और दूर से ही प्रणाम किया है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सा, अस कही चले मनोजन सा। कामदेव को विनाश करने वाले भगवान शिव ने दूर से सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। और जैसे सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया वैसे सती का संदेह और बढ़ गया।
देखो संदेह को जन्म देता चला जाता है। अगर किसी बात को लेकर के हमारे मन में कोई संदेह हो जाए तो संदेह बढ़ता ही जाता है जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता। अब माता सती वैसे भी वहां पे देख के आई थी, ये का कथा सुनावेंगे, और जब यहाँ आए तो क्या देखती हैं, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। सती जी ने सोचा ये दुखारी बन करके टहल रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, और इन्हें सच्चिदानंद कह रहे हैं। सच्चिदानंद शब्द का अर्थ तो पता है ना, सत, चित और आनंद। जो सत्य स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, और जो आनंद स्वरूप है। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। किसी ने कहा केवल भगवान का नाम ही सच्चिदानंद हो सकता है? बोले हाँ। बोले क्यों? क्योंकि भगवान सतघन है, चितघन है और आनंद घन। भगवान के अलावा कुछ संसार में सत्य नहीं है। भगवान ही केवल आनंद में रहते हैं, भगवान के पास ही केवल आनंद है। बोले संसार में, बोले संसार में कहीं आनंद है ही नहीं। पर कुछ लोग कहते हैं हमें आनंद आ रहा है, हमें सुख मिल रहा है। बोले भ्रम में जी रहे हैं, वो भ्रम में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आनंद जो है वो इस मृत्यु लोक की वस्तु है ही नहीं। जो वस्तु जहां की है वहीं पर न मिलेगी। जैसे भोजनालय है, औषधालय है, पुस्तकालय है। भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, औषधालय में औषधि मिलती है। आपको भोजन की आवश्यकता है तो भोजनालय जाओ, किताबें पढ़ने की इच्छा है तो पुस्तकालय में जाओ। और इतना ही नहीं, आपको औषधि की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है तो औषधालय में जाओ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसे भोजन की आवश्यकता पुस्तकालय में पहुंच जाए, अब पुस्तकालय में जाकर के पूछे भैया बढ़िया बढ़िया गरम गरम पकौड़े देना, जो पुस्तकालय अध्यक्ष होगा, लाइब्रेरियन होगा, वो क्या कहेगा? भैया ये पुस्तकालय है, भोजनालय नहीं है। भोजन चाहिए तो भोजनालय में जाओ। ये संसार क्या है? गीता भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखालय है, ये दुख का घर है। तो आनंद कहाँ है? बोले आनंद केवल परमात्मा के पास है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करे थे लोक सुमासी, करे थे लोक सुमासी, करे थे लोक सुमासी, करे थे लोक सुमासी। तो सुख धाम राम असनामा, तो सुख धाम राम असनामा, तो सुख धाम राम असनामा, तो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक गायन बेसामा, अखिल लोक गायन बेसामा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजित बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजित बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजित बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजित बिहारी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुखरा, वो आनंद की राशि में रहता है। आनंद उसी के पास केवल है। हमारे पास आनंद नहीं, बोले नहीं है। आनंद तो उसके पास। बस कुछ लोग कहते हैं हमारे पास आनंद है, बोले वो आनंदित नहीं है।
एक दृष्टांत छोटा सा दिया, जैसे कोई क्षुधातुर व्यक्ति हो, जिसे भूख बड़ी तेज से लगी हो और भूख के मारे उदर में वेदना हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, उदर वेदना से बड़ा दुखी है वो बेचारा। अब उदर वेदना से जब दुखी हुआ तो भोजन की आवश्यकता है, और किसी व्यक्ति ने उसे भोजन करवा दिया, बढ़िया बढ़िया प्रसादी करवा दिया, और जब बढ़िया प्रसादी पाता है तो कहता वाह महाराज आनंद आ गया। आनंद आया ना? बोले आनंद नहीं आया। बोले फिर? बोले भोजन करने से आनंद नहीं आया। बोले फिर वो तो कह रहा है ना कि हमें आनंद आया। बोले झूठ बोल रहा है। फिर हुआ क्या? बोले भोजन करने से क्षुधातुर व्यक्ति के क्षुधा की पीड़ा समाप्त हो गई। जो भूख लगी हुई थी, भूख के कारण जो पेट में दर्द हो रहा था, भोजन करने से वो दर्द समाप्त हो गया, न कि आनंद आया। अगर आनंद आ गया होता तो दोबारा भोजन करने की इच्छा ही न होती। आनंद केवल परमात्मा के पास है। सो सुख धाम राम असनामा, अशिल अखिल लोकदायक विश्राम, मंगल भवन अमंगल हारी। वो मंगल का भवन है, वो अमंगलों को नष्ट कर देता है, वो आनंद की राशि में रहता है। सती जी ने सोचा जो आनंदित रहता है हमेशा, अब वो दुखी नहीं, ये सच्चिदानंद नहीं है। भगवान शिव पहचानने में गलती कर रहे हैं। सती के मन में शंका और जगह, संदेह और जगह। जब संदेह जगा तो भगवान शिव से पूछती है महाराज ये कौन है? आपने सच्चिदानंद क्यों कह दिया? अरे भगवान है। नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान दुखी नहीं होता ना जी। देखो परमात्मा हमेशा प्रसन्न रहता है, हर अवस्था हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। हम अपने हाथ से कोई कलाकृति बना दें, कोई पेंटिंग बना दें, कोई बिल्डिंग बना दें, मकान बना दें, और हमारे सामने अगर वो टूटने लगे, वो नष्ट होने लगे, फूटने लगे, विनष्ट होने लगे तो हमें कष्ट होता है, हमें दुख होता है। हमें और परमात्मा में यही अंतर है। हम एक छोटी सी कलाकृति बना देते, सोचते ही हमेशा सुरक्षित रहे, ये टूटे ना, ये फूटे ना। पर परमात्मा, बोले परमात्मा का यही काम है, पहले वो संसार की संरचना करता है, सृष्टिका को उत्पन्न करता है और फिर सृष्टि का पालन करता है। जितने आनंद के साथ परमात्मा सृष्टि की संरचना करता है, उतने आनंद के साथ वो सृष्टि का पालन भी करता है। वो किसी को दुखी नहीं करता, उसे उसकी जो प्रशंसा करते हैं उनको भोजन देता है। इतना ही नहीं, जो उस परब्रह्म परमात्मा को गाली देते हैं ना जी, उनको उनके लिए भोजन की व्यवस्था वही परमात्मा करता है, दूसरा थोड़ी करता है। एक बार की बात है, भगवान के भक्तों ने भगवान से कहा महाराज आप दिन रात क्या करते रहते, थोड़ी आराम कर लिया करो। भगवान ने कहा भैया हम सो जाएंगे घर तो हमारे बहुत से भक्त भूखे रह जाएंगे, महाराज ये काम आप हमें सौंप दो, हम करके दिखाएंगे, आप कर दोगे? हाँ। भगवान ने कहा नहीं कर सकते हो। भगवान के भक्तों ने कहा नहीं महाराज हम कर लेंगे। अच्छा, तो भगवान अर्धोन्मिलित लोचन हो गए। मध्य रात्रि भगवान ने अपने भक्तों से पूछा भैया हाँ महाराज संसार के सब जीव जगत के जितने जीव हैं सबको भोजन मिल गया? हाँ मिल गया। कोई बाकी तो नहीं? नहीं, कुछ लोग बाकी हैं। जो बाकी हैं वो लोग कौन है? बोले जो नास्तिक जन है, जो आपको गाली देते हैं, उनको हम लोगों ने भोजन नहीं दिया। भगवान ने पूछा क्यों नहीं दिया जी? अरे वो आपको गाली देते हैं। भगवान ने कहा सुनो, बोले हाँ, बोले गाली देने की शक्ति कौन देता है? वो तो केवल गाली देते हैं ना, पर उनके अंदर गाली देने की शक्ति कौन देता है? बल्ब है ना, बल्ब जल रहा है, विद्युत कहां से आ रही है? पावर हाउस से। अगर पावर हाउस से स्विच बंद कर दिया जाए तो बल्ब प्रकाशित होगा? भगवान कहते हैं अगर वो गाली हमको देते हैं तो गाली देने की शक्ति कौन देता है? गाली देने की शक्ति भी मैं ही देता हूं, और जब गाली देने की शक्ति मैं देता हूं तो भोजन भी मुझे ही देना पड़ेगा। इसलिए भैया जो नास्तिक जन है उनको ये भी भोजन की व्यवस्था करवाएगा।